वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये होगा कि कैसे हमारे पृथ्वी में महासागरों की उत्पत्ति हुई। ये महासागर या ओशंस आए कहाँ से, इनका एक्सिस्टेंस आया कहाँ से, ये महासागर और ये ओशन का अस्तित्व हुआ कैसे, यहाँ पर ये महासागर और ओशन आए कहाँ से। अब आज यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि महासागर और ओशंस पृथ्वी में फॉर्म कैसे हुए, ये पृथ्वी में आए कहाँ से, हमारे अर्थ में इनका एक्सिस्टेंस कैसे हुआ। तो इसमें दो थ्योरी सामने आती हैं, हम दोनों थ्योरीज पे धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। महासागर हमारे पृथ्वी में बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं जिसमें अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ईस्टर्न ओशन जैसे महासागर शामिल हैं, जिसमें आपके आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या सदर्न ओशन ऐसे ओशन शामिल हैं। अब क्वेश्चन पे यहाँ पर यह अराइज होता है, महासागर जो पृथ्वी में बड़े बड़े महासागर है, इनका अस्तित्व आया कहाँ से, इतना पानी आखिर पृथ्वी में आया कहाँ से। तो यहाँ पर दो थ्योरीज को यहाँ सपोर्ट किया जाता है, एक एक करके हम इस थ्योरीज को देखते जाएंगे। कई अरबों साल पहले, पहला सिद्धांत यही बोलता है कि कई अरबों साल पहले यहाँ पर जब पृथ्वी अपने उस तापमान में नहीं था जिस तापमान में आज है। आज जो तापमान आप देख रहे हैं पृथ्वी में काफ़ी कम हो चुका है। उस समय जब नए पृथ्वी बिल्कुल नया बन रहा था, उस समय पृथ्वी में रहने लायक संभावना नहीं थी। पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा हुआ करता था कि पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं था। उस समय पृथ्वी की सतह पे कई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, मतलब कई ज्वालामुखी जो है वो फट रहे थे। इसके फटने से पृथ्वी के गर्भ से कई गैसेस बाहर निकलती थी या कई गैसें बाहर आती थी। इन गैसों में वाटर जो था वो वेपर के फॉर्म में था, जो बहुत हाई टेम्परेचर में था। उस समय इसका लिक्विफाई होना या द्रव्य अवस्था में आना संभव नहीं था। तो इन सब देखते हुए जैसे जैसे कुछ समय बीतता गया और अरबों साल बाद जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, तो ठंडे होने के पश्चात धीरे धीरे अब जो वॉल्केनिक इरप्शन थे और जो चट्टान पिघली हुई अवस्था में थे वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगे या फिर अपने ठोस अवस्था में आने लगे। और इसी के कारण यहाँ पर ये देखने को मिला कि वो जल जो गैसीय अवस्था में था, तापमान कम होने के कारण लगभग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम तापमान होने पर जो आपका वाष्प रूपी जल था या फिर वाटर वेपर फॉर्म में, जो वेपर्स के फॉर्म में वाटर था, वो धीरे धीरे कंडेंस होता गया, संघनित होता गया और पानी में बदलता गया। और धीरे धीरे यहाँ पर कई बार लाखों या कई अरबों वर्षों बाद महासागर की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो एक सिद्धांत तो ये बोलता है। दूसरा सिद्धांत ये बोलता है ये जो महासागर हमारी पृथ्वी में उत्पत्ति हुई है, ये हमारे पृथ्वी से था ही नहीं। इसका कारण माना जाता है यहाँ पर जो जल आया है वो आपके कॉमेट्स या फिर कुछ एस्ट्रॉइड्स है, इनके जरिए पहुँचा गया है। कॉमेट्स आप जानते हैं, कॉमेट्स आप ये समझते हैं जब भी कोई नया स्टार या नए आपके प्लैनेट्स या फिर नए आपके तारे या नए आपके ग्रह बनते होते हैं, तो बनने के बाद जो शेष बचता है वो यही कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं। कॉमेट्स जो होता है वो बेसिकली धूलों का और बर्फों का एक गुबार होता है जो आपके अंतरिक्ष में होता है। तो माना जाता है इसी कॉमेट या यही कॉमेट जब हमारे पृथ्वी से आपके टकराए होंगे, तब इनमें जो भरा हुआ जल है वो हमारे पृथ्वी में आ गया और हमारे पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसने इस जल को फिर या इस वाटर को बाहर जाने नहीं दिया। ऐसी केसेस आप एस्ट्रॉइड में भी समझ सकते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो पहले यहाँ पर आए और एस्ट्रॉइड्स जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इन्हें उल्कापिंड या मेट्रॉइड्स कहा जाता है। और जब एंटर करते हैं तो मैक्सिमम एस्ट्रॉइड्स नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड्स हमारे पृथ्वी से तक की सतह तक पहुंचने के लिए कामयाब हो गए और इनमें जो पानी जमा था वो अर्थ के कांटेक्ट में आया और उसी की वजह से आज पृथ्वी में आपको पानी देखने को मिल रहा है। एक और रिलेशन ये भी बोलता है कि एस्ट्रॉइड्स में ऐसे एस्ट्रॉइड जिसमें पानी होता है उन्हें कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स की संज्ञा दी गई है, उन्हें कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स कहा जाता है। इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पर ऐसा बोल कैसे रहे हैं, इसका कारण ये है कि ये जो कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनमें पाए जाने वाले पानी की
जो मूल व्यवस्था है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पानी के, हमारे पृथ्वी में जो पानी पाया जाता है उससे जस्ट मैच खाता है। तो इन सब को यहाँ पर देखते हुए हम ये अश्योरेंस या फिर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो पानी आया होगा हो सकता है इन्हीं एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स के ज़रिए पहुँचा होगा। तो ये सब देखते हुए हमको ऐसा फील होता है कि हो सकता है पृथ्वी की जो जलों के महासागरों की उत्पत्ति वो ऐसी भी हो सकती है। तो ये दो सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि पृथ्वी में लगभग यहाँ पर उत्पत्ति कैसे हुई, और इस इंसिडेंट को जो है कॉमेट्स के जरिए या फिर आपके एस्ट्रॉइड्स के जरिए माना जाता है। और इसके जो पहले सिद्धांत था उसमें माना जाता है कि ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था और धीरे धीरे गैसेस कंडेंस होके यहाँ पर फाइनली आपका पानी का रूप लिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।